हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न शिक्षा में। जैसा कि मेरी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि संविधान का संशोधन कैसे होता है। तो संविधान के संशोधन जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आया था, तो आर्टिकल 368 में कहा गया था कि जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसमें कानूनों को परिवर्तित कर सकती है, परंतु मूल संरचना को कुछ नहीं कर सकती। यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वो परिवर्तन नहीं ला सकती है। तो हम लोग आप देखते हैं कि आखिर ये मूल संरचना होती क्या है संविधान की, इसमें क्या क्या आता है, क्या संसद को क्या अधिकार है जो मूल संरचना में वो परिवर्तित नहीं कर सकते, मूल संरचना में आखिर ऐसा है क्या, जो चलिए देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे पॉलिटी के लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और आपको अगर ऐसे लेक्चर पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स पे चाहिए लेक्चर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल संरचना। तो अब हम देखते हैं मूल संरचना का प्रादुर्भाव हुआ कब, मूल संरचना को कब लाया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन जब हुआ तो उसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो था प्रॉपर्टी का राइट, यानी संपत्ति के अधिकार, जो मेरा था फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मूल अधिकार था। तो जब उसमें कटौती की गई, जब हम देख रहे थे जब भूमि सुधार चल रहा था तो उसमें एक ये आया था कि जो संपत्ति में जब अधिकार की कटौती की जा रही थी तो वहाँ पे मामला आया, तब वहाँ पे एक शंकरी प्रसाद केस आया। तो उसमें कहा गया कि आप संविधान में जो संशोधन हो रहा है तो वो फंडामेंटल राइट को क्या संशोधित कर सकता है, क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट किया कि हाँ, संविधान का जो आर्टिकल 368 है उसको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। ये देखिए शंकरी प्रसाद केस मामला, फिर संसद ने अनुच्छेद 368 के तहत संपत्ति के अधिकार में कटौती की और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि हाँ, इसमें अधिकार है कि वो इसमें फंडामेंटल राइट में कटौती कर सकते हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं। फिर आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में हुआ 1967 में कि जो एक सूची थी, अनुसूची थी हमारे संविधान में है, जो शेड्यूल्स हैं उसमें थी नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में ऐसा होता है कि जो भी कुछ डाल दिया जाता है नवीं अनुसूची में, कुछ भी जो भी विषय डाले जाते हैं उन पे जो सुप्रीम कोर्ट है, उस पे वो उसमें कोई उसमें टीपा टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो जो नई अनुसूची में कुछ भी डाल दिया जाता है वो यानी कि न्यायालय से परे हो जाते हैं वो सब चीज़। तो फिर वो गोलकनाथ मामले में आया कि जो आर्टिकल 368 है वो फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती है, यानी कि जो संशोधन होगा वो फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब आप कुछ भी संशोधित करके नवी अनुसूची में डाल दोगे और वो न्यायालय से परे चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोकहित में नहीं हो सकता है, शायद वो लोकहित में ना हो और न्यायालय उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो उन्होंने यहाँ दिया कि नहीं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कटौती नहीं कर सकते हो, ना ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकते हो। तो हम फिर आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात में संसद ने क्या किया। तो संसद ने उस गोलकनाथ मामले के पश्चात 24 अमेंडमेंट किया। तो इस 24वें संशोधन अधिनियम को लाया। तो इसके अंतर्गत उन्होंने किया कि हम जो भी 368 के तहत संशोधन करते हैं वो फंडामेंटल राइट को सीमित करने की शक्ति रखता है। यानी 368 जो संशोधन करेगा वो फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकता है, यानी मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। एवं ये अनुच्छेद 30 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। यानी कि ये जो संशोधन है या जो भी ये 368 के अंतर्गत जो भी संशोधित होता है वो कानून नहीं है कि आप उसमें कोई लगाम लगा सकें या न्यायालय अपनी टीका टिप्पणी कर सके। तो इस तरह का इन्होंने संशोधन कर दिया। तो वो यानी कि जब संशोधन हुआ तो वो न्यायालय के परे हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे। फिर केशवानंद भारती मामला आता है, यानी कि पहले आया शंकरी प्रसाद केस, उसमें फंडामेंटल राइट को संशोधित करने का अधिकार दे दिया गया। फिर गोलकनाथ मामला आया, उसमें फंडामेंटल को संशोधित करने का अधिकार नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर संसद ने अपना एक और
संविधान संशोधन ही कर दिया उसमें कि नहीं ये कानून ही नहीं है, तो आप कैसे इस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन जब केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 24 जो संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया था उसकी जो वैधता को बहाल रखा और इसमें कह दिया चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि संसद मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है, चलिए आप करिए मौलिक अधिकारों को सीमित, परंतु अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकते हैं आप, मतलब सीमित भी कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट को वापस भी ले सकते हैं। परंतु वहाँ पे उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का। तो यानी कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से निकला है तो केशवानंद भारती मामले से 1973 में निकला है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने दे दिया कि चलिए आप कुछ भी संविधान संशोधन करिए, परंतु जो भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, यानी वो मूल रूप से वो वैसा ही होना चाहिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो यानी क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ समझते हैं। चलिए, संसद मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। तो यानी मूल संरचना में केवल मौलिक अधिकार ही नहीं आते। अभी तो चलिए केशवानंद भारती मामले के सामने मौलिक अधिकार ही आया था, लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीज़ें मूल संविधान में मूल संरचना में जुड़ती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार हमने समझ लिया है कि सबसे पहले आएगा शंकरी प्रसाद मामला, उसमें फंडामेंटल राइट्स को संशोधित करने का अधिकार होगा। फिर आएगा गोलकनाथ मामला, उसमें फंडामेंटल राइट को नहीं अधिकार होगा क्योंकि वहाँ पे उच्चतम न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था ना कि वो टीका टिप्पणी करे, क्योंकि उसमें नवीं अनुसूची की बात की गई थी। फिर संसद ने खुद 24 अमेंडमेंट कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर यथार्थ की मूल संरचना का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि मूल संरचना हमारे संविधान के लिए कितनी उपयोगी है, यानी कि वो किसी भी तरह से ये नहीं कर सकते। मूल संरचना यानी कितनी इम्पोर्टेंस रखता है संविधान में कि कोई ऐसा नहीं कि कोई भी हमारी शक्तियों को सीमित कर सके, यानी कि कुछ भी होने से पहले हम इस मूल संरचना को देखेंगे तभी आप सांसद हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। तो मूल संरचना के तत्व देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। तो मूल संरचना के तत्वों में जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कोई भी ऐसा तत्व जो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रकृति चल रही है कल आके यहाँ पे राजतंत्रात्मक सत्ता हो जाए, यानी आनुवंशिक तंत्र आ जाए। वो भी नहीं हो सकता कि एक ही की सत्ता राजा ही बन जाए, कोई ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे लोकतांत्रिक यानी लोगों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यहाँ पे लोगों के चुनाव द्वारा ही यहाँ पे सरकार बनेगी। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यहाँ पे संविधान का यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यहाँ ये नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम होने लगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष होके चलेगा। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन हमारी मूल संरचना से जुड़ा है। संविधान का संघीय स्वरूप यानी कि सेंट्रल स्टेट संघीय स्वरूप, शक्तियों का विभाजन यहाँ पे है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समन्वय का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो स्वतंत्र निर्णय दे सकेगी, किसी के दबाव प्रेशर में आके वो निर्णय नहीं देगी। फिर आएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमने देखा संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुँच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 151 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि आखिर मूल संरचना होती क्या है। तो मूल संरचना बेसिक रूप से वही है कि वहाँ पे संसद को
एक सीमा कर दी गई कि आप हर चीज़ अमेंड नहीं कर सकते। मूल संरचना एक ऐसा बनाया गया कि आप इन चीज़ों को दिया गया है मूल संरचना पे, आप इन चीज़ों पे संशोधन नहीं कर सकते हैं। बाकी आप संविधान में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं और बाकी आप करेंगे भी, पर लेकिन मूल संरचना को बिना ठेस पहुंचाए आप संशोधन करेंगे। इस प्रकार हमने अपने संविधान की मूल संरचना का टॉपिक क्लियर कर लिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। बट आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और